नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजा राज गुप्ता जी। ओल्ड वीडियो में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आप लोग के बीच आए हैं। चलिए ये आप वीडियो देखते हैं। दोस्तों ये आप वीडियो आप लोग देख लेते हैं, यकीन मानिए आप लोग की ज़िंदगी में कुछ न कुछ बदलाव आ सकता है। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? अपने आप को खुश रखना। जीवन जीना इतना आसान नहीं है। कितनी अच्छी बात। क्योंकि आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो लोग बोलते हैं यार ये पागल है, ये कितना ज्यादा बोलता है। जब आप कम बोलते हो तो लोग कहेंगे बहुत घमंडी है, बात ही नहीं करता है। और जब आप अपने काम से किसी से बात करते हो तो लोग कहेंगे कितना मतलबी है। जब इसको अपना मतलब होता है तभी बात करता है, नहीं तो ये बात ही नहीं करता है। इसलिए लोगों की परवाह करनी छोड़िए, आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। और जो भी काम आप करते हो ना तो उसको खुशी के साथ कीजिए। लोगों का क्या है, लोगों का काम तो कहना है ना। वो दिन भी कितने अच्छे थे जब घड़ी एक के पास होती थी और समय सबके पास होता था। लेकिन आज घड़ी सबके पास है लेकिन समय किसी के पास नहीं है। जीवन में पराया कोई नहीं होता, लेकिन जहां भरोसा टूट जाता है वहां अपने भी पराये लगने लगते हैं। जैसे शरीर से जब सांसें निकल जाती है तो शरीर पराया हो जाता है। इसलिए जब तक जीवन है प्यार से रहो, सबसे प्रेम भाव से रहो। सबको समझना चाहिए कि हर एक जीव में परमात्मा का वास होता है ना। क्या ये बात आपको पता है कि हमारा मोबाइल फोन हमारे चरित्र के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसलिए अपने मोबाइल फोन से जरा बचकर रहिएगा, क्योंकि इस दुनिया में मोबाइल फोन ही ऐसा है जिसको ये पता है कि उसके मालिक का चरित्र कैसा है। कमजोरियां हम सब में होती हैं, लेकिन कमजोर इंसान वही होता है जिसको अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। वो या तो अपनी किस्मत के सहारे बैठे होते हैं या फिर भगवान उनकी मदद करेंगे या कोई और आकर उनकी मदद करेगा, तब जाकर वो आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, दुनिया में हर एक सफल इंसान वही हुआ है जिसको अपनी मेहनत पर भरोसा था, जिसको अपने आप पर भरोसा था। उसको पता था कि मैं इस काम में सक्सेस होऊंगा और आज नहीं तो कल मैं ये करके दिखाऊंगा। तो आप अपनी ताकत को पहचानिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। आज नहीं तो कल सफलता तो मिलनी तय है ना। एक बार नदी में बहुत घमंड आ जाता है और वो समुद्र के पास जाकर कहते कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या उखाड़ कर लेकर आऊं, क्योंकि मैं सब कुछ उखाड़ सकती हूँ। कहो तो तुम्हारे लिए पहाड़, मकान, मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ मैं अपने पानी के साथ बहा कर ला सकती हूँ। समुद्र समझ गया कि नदी में अहंकार आ गया है, तो उसने नदी से कहा कि अगर तुम मेरे लिए कुछ लाना ही चाहती हो तो घास उखाड़ कर ले आना। नदी हंसी और बोली इतनी छोटी सी बात। नदी जाती है और घास को उखाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन घास हर बार नीचे झुककर अपने आप को बचा लेती और पानी ऊपर से निकल जाता है। बहुत बार प्रयास करने पर खाली हाथ जब नदी समुद्र के पास जाकर कहती है कि माफ करना, मैं तुम्हारे लिए घास उखाड़ कर नहीं ला सकी, समुद्र ने हंसते हुए कहा कि यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि जो अड़ियल होते हैं, अहंकारी होते हैं, वो अपने अहंकार की वजह से जल्दी नष्ट हो जाते हैं, और जिसमें घास जैसी विनम्रता होती है वो कभी नष्ट नहीं होते, हमेशा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को बचा लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, आपकी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है? कहीं पर अपनापन तो कहीं पर खंजर क्यों है? सुना है कि इस संसार के जर्रे जर्रे में बसता है, तो फिर कहीं पर मंदिर तो कहीं पर मस्जिद क्यों है? जब इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति तुम्हारा है तो कोई अपना तो कोई दुश्मन क्यों है? सुना है कि मुकद्दर तू ही लिखने वाला है, फिर क्यों किसी को बदनसीब और क्यों किसी को मुकद्दर का सिकंदर बनाया है ना? लोगों की नजरों में अगर हम गलत हैं तो गलत ही सही, अपनी नजरों में हम सही हैं, बस वही ठीक है। जो लोग जैसा सोचते हैं हमारे बारे में सोचने दीजिए, अपनी नजरों में हम ठीक है, बस वही ठीक है। दुनिया के लिए तुम जितने भी काम करो ये दुनिया कभी खुश नहीं होगी। अपने लिए, अपने परिवार के लिए अगर आप सही हैं तो बस वही ठीक है। तो इसलिए परवाह मत कीजिए कि कौन तुम्हारे बारे में कैसे सोच रहा है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जगह सही हैं और किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं तो बस
वही सही है। बहुत अच्छा लाख है बात। कमियां निकालने के बावजूद नहीं रही कोई खूबियां हम में, तो ठीक है, हम बुरे ही सही, मत परवाह कीजिए कौन क्या सोच रहा है, बस अपने कर्म और अपने धर्म का ध्यान दीजिए, है ना। अक्सर आपने कई लोगों के घरों में उगते हुए सूरज या दौड़ते हुए घोड़े की फोटो देखी, है ना। पूछने पर पता चलता है कि ये तो तरक्की के सिंबल्स हैं, इनसे हमारे जीवन में तरक्की आती है, खुशहाली आती है। उगते हुए सूरज या फिर दौड़ते हुए घोड़े की फोटो लगाने से तरक्की नहीं आती है। तरक्की आती है सूरज से पहले उठना पड़ता है, जी जान लगानी पड़ती है अपने काम पर, मेहनत करनी पड़ती है और घोड़े की तरह अपने काम पर फोकस करके आगे दौड़ना होता है, तब जाकर तरक्की मिलती है। फोटो लगाने से तरक्की नहीं मिलती है। ठीक है, फोटो लगाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना मेहनत किए तो हमारे जीवन में ना तो तरक्की हो सकती है और ना ही खुशहाली आ सकती है। इसलिए जितना हो सकता है अपने काम पर फोकस कीजिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, है ना। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके माँ बाप के दिए हुए संस्कार होते हैं। आपका व्यवहार, आपकी बोली ये बता देती है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है ना। आपके बोले और व्यवहार से बहुत सारे लोग आपके अपने बन जाएंगे और आपकी बोली और व्यवहार से ही बहुत सारे लोग आपसे अलग हो जाएंगे, आपके दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए बोलने से पहले सोच कर देखिए कि जिस बात को मैं सुन नहीं सकता तो मैं बोल कैसे सकता हूँ। कहते हैं ना कि जो खाना हमें अच्छा नहीं लगता खाने में, उसको हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं, है ना।